रहे हैं। अक्षय भाई नमस्ते, आप ज़रा बताएंगे आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो एक रिलीफ रैली पुल बैक हमने अब तक देखी है निफ्टी में, और एक चीज में ध्यान में रखना चाहता हूं कि आप लास्ट 5 साल का डेटा जब भी देखें, 15 से 21 दिसंबर का जो टाइम रहता है उसमें मार्केट करेक्ट करता ही है। और जो करेक्शन है एवरेज 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन हमने गए 5 साल में देखा हुआ है। ये चीज हमको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि वो डेट्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 3-4 दिन की बात है। वहां पे मार्केट का रिएक्शन क्या आता है वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रफ पैच रहेगा अगले हफ्ते मार्केट को, ये मेरा मानना है। उसके चलते जो मेरे ट्रेड रिकमेंडेशंस रहेंगे, एक बाय की तरफ है, एक शॉर्ट की तरफ है। तो शॉर्ट की तरफ है मारुति, जिसमें अगर आप देखें तो कल एक हल्का सा मोमेंटम ब्रेक करा था, नेगेटिव डेवलपमेंट हमने देखा, शॉर्ट एडिशंस देखा थोड़ा सा डेरिवेटिव स्पेस में। उसके चलते हम 11064 और 11045 ये दो डाउनसाइड टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मारुति में। ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 11164 का। दूसरा ट्रेड है डॉक्टर रेड्डी, तो एक डिफेंसिव बाय भी है मेरा, पर फार्मा स्पेस में है। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी जो है रिकवरी, जो रैली हमने देखी है डॉक्टर रेड्डी में गए 7-8 ट्रेडिंग सेशन में, वो कंटिन्यू रह सकती है। और ओवरऑल सेटअप भी अच्छा है, जिसके चलते आपको 1287 और 1305 ये दो टारगेट जल्दी बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपको 1215 का बनाना है। डॉक्टर रेड्डीज में से आपको खरीदारी करनी है। 1287 और 1305 के दो टारगेट होंगे। और मारुति में आपको बिकवाली की रणनीति सुझा रहे हैं अक्षय जी, आपको सेल करके चलना है। तो एक लॉन्ग का एक शॉर्ट का आपके लिए बाजार में ये रिकमेंडेशन होगी। मारुति के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 11,064 का। 11,123 पर कल की क्लोजिंग रही है, और 11,164 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि हार्डली करीब 35 रुपये ऊपर के, 40 रुपये ऊपर के, माफ़ कीजिएगा, ये स्टॉप लॉस है। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए मैम, आपकी नज़र कहाँ पर है, क्या रिकमेंड करेंगी आप? कल हमने देखा कि ओवरऑल इंडसइंड बैंक एक अटेम्प्ट कर रहा है, साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। 970 के स्टॉप लॉस के साथ मैं ये रेकमेंड करूंगी। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 1030 या 1040 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक। दूसरा है एक्चुअली मेटल पैक में मुझे टाटा स्टील भी सही लग रहा है। 145 का स्टॉप लॉस के साथ 160 का टारगेट। ठीक है, इंडसइंड बैंक के लिए 1030 का टारगेट, 970 का स्टॉप लॉस हो गया। तो एक खरीदारी का की रिकमेंडेशन वैशाली जी की तरफ से भी। और दूसरा जो शेयर होगा वो होगा टाटा स्टील का और बलरामपुर चीनी, ये तीन के तीन बाई कॉल। टाटा स्टील 160 रुपये के टारगेट, ठीक है, 150 रुपये के आसपास के भाव के आसपास क्लोजिंग हुई है। और हमने देखा है कि हाल फिलहाल जो मेटल कंपनीज हैं उनके शेयर में उछाल आया है, और उसकी वजह यह है कि चाइना में जिस तरह से स्टिमुलस के नए मेजर्स की बातचीत हो रही है, तो उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज पांडे, हमारे आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट, ICICIdirect.com के रिसर्च हेड। पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पंकज जी, ये डिफेंस में जो ऑर्डर आ रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सस्टेनेबल हैं आपके हिसाब से? ये ऑर्डर का फ्लो यहीं नहीं रुकेगा? और आपके पसंदीदा अगर हम शेयरों की बात करें तो डिफेंस में वो कौन से होंगे? हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई थिंक पिछले अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखें 2.5 साल में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, करीब 8 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। एंड टिपिकली हमने देखा है कि ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, इसको ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं। एंड उस हिसाब से ओवरऑल जो मैं बिलीव करना चाहूंगा कि जो डिफेंस का स्पेंडिंग है वो सस्टेन रहने वाले हैं, या ऑर्डर इनफ्लोस वगैरह सस्टेन रहने वाले हैं। एंड डिफेंस स्टॉक्स में ऑलरेडी एक ठीक ठाक प्राइस करेक्शन हो चुका है, थोड़ा टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो ओवरऑल हमें डिफेंस एज स्पेस अभी लगता है कि रिवाइवल मोड में है। जो स्टॉक्स पसंद हैं उनमें एक ऑब्वियसली एचएएल निकल के आता है, बिकॉज एचएएल में जो एयरफोर्स साइड में है वहां पे काफी अच्छी खासी स्पेंडिंग है। हालांकि व्हेन यू लुक एट बाकी और जो कंपनीज देखें, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही की कंपोनेंट है, तो चाहे वो आपका एयरफोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, जिसमें भी वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट काफी बढ़ता हुआ दिखता है। एंड उसकी वजह से हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा लगता है। एंड कुछ अगर मैं छोटे और कंपनीज की बात करूं, तो जैसे उसमें एक मिधानी है। मिधानी अगले 2 साल करीब 20% का ग्रोथ की बात कर रही है। एंड
जो सुखोई में जो इंजन्स लगते हैं उसके जो एलॉयज होते हैं वो मिदानी सप्लाई करता है, जो AL-31 इंजन्स होते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक कंपनी है जो कि बेनिफिट करेगा। एंड एक और नाम जो मैं लेना चाहूँगा वो भारत डायनामिक्स, बिकॉज़ आपके जो एस्ट्रा मिसाइल्स हैं, आई थिंक ये कहीं न कहीं कंपनी सप्लाई करने वाला है। तो ओवरऑल डिफेंस एज़ अ पैक आई थिंक काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो ऑर्डर इनफ्लो है मुझे लगता है सस्टेनेबल होगा। जैसे हमने 2.5 साल में काफ़ी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी देखा है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। ठीक है, साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं शिवांगी सारदा, वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए, शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयरों से। कहां पर आज आपका फोकस होगा, क्या खरीदना है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं बाजार में कहीं न कहीं स्पेसिफिक पॉकेट्स में बाइंग हो रही है और हायर ज़ोन्स पे कुछ स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा लेमन ट्री। ये पूरे स्पेस में हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है और सीज़नैलिटी वाइज़ भी ये सेक्टर इस क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्म करते हैं। लगातार हमने देखा है कि लगभग पिछले 6 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर टॉप्स, हायर बॉटम्स बन रहे हैं स्टॉक में और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नेगेशन के बाद फ़ॉलो-अप भी देखने को मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक्सपेक्टेड है ये स्टॉक 152 तक के टारगेट्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो यहाँ के लिए खरीदारी करें 143 के एक स्टॉप के साथ। बोलते हैं 24,500 के पार कब तक सस्टेन करते हैं और सेंटिमेंट्स क्या यहां से सुधरते हैं या फिर और ज्यादा डाउनसाइड विजिबल होता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए, कुणाल परार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके ट्रेड्स बाजार खुलने से पहले क्या है। गुड मॉर्निंग कुणाल, कैसे देख रहे हैं मार्केट की प्री ओपन को आप और क्या ट्रेड्स होंगे आज के लिए? वेल, प्री ओपन तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, बट ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड की ही लग रही है। एक स्टॉक है आईटी सेक्टर्स में से, क्योंकि अच्छा खासा आईटी सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी सेक्टर बेंचमार्क को। तो आईटी सेक्टर में से एक स्टॉक है जिसका नाम है टेकम। एक अच्छे खासे लेवल पे आके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1750 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ऊपरी लेवल में सबसे पहला टारगेट जो होगा वो 1820 का होगा, 1820, और वो जैसे ही ब्रेक होता है 1870 1870 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी ओर से आज एक ही ट्रेड होगा टेकम। एक अच्छी खासी मोमेंटम हम इस स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड शिवांगी की तरफ से और एक ट्रेड कुणाल की तरफ से, और क्लियरली एक संकेत है, हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि बाजार में जहां पर इतने वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं, कॉशियस नजरिया रखें, बाजार को ठीक से समझें। कुछ समय या कोई सेशन अगर वॉच लिस्ट में भी मार्केट को डाले तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार की चाल बाजार के खुलने के बाद कुछ समय, कुछ मिनटों तक समझने के ठीक बाद ही कोई एंट्री पॉइंट्स ढूंढे। बहरहाल टेक महिंद्रा पर खरीदारी के मौके 1820 का पहला टारगेट, 1870 का दूसरा टारगेट, और इस वक्त अगर आप देखेंगे कल के सत्र में भी निफ्टी आईटी एकमात्र परफॉर्मर था जहां हर सेक्टर हर पॉकेट में बिकवाली थी। आईटी मेजर्स और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेयर्स की भी अगर बात करें, एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है।